स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज भी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जहां से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और जो मैं इम्पोर्टेंट आगे बता रही हूँ उसे नोट डाउन करते रहना। इससे पहले भी मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको जाकर ध्यान से देख लो। वहां से भी एक या दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। क्या करेंगे बच्चों आज? सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। कि सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता क्या है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है और इवन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं या ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस दैट एनेबल अस टू डिटरमाइन दैट वेदर द ऑर्गेनिज्म विल बी बॉय और गर्ल। अब क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जैसे कि बहुत अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वैसे ही अलग अलग टाइप के आपके सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होते हैं। सबसे पहले जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज योर XX एंड XY टाइप। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? XX एंड XY टाइप की। अब इसके एग्जांपल तो आप क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, बता दो इसके एग्जांपल क्या होगा? ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि सबसे कॉमन ही यही है, हमने ह्यूमन बीइंग्स का ही पढ़ा था क्लास 10 में भी बच्चों। तो क्या होगा इसका एग्जांपल? ह्यूमन। अब XX एंड XY टाइप हमें ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलता है, बट उसके लिए हम थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यस और नो? कहीं कोई 42 वाला तो नहीं है तुम में से? जल्दी, बहुत सारे बच्चे क्लास 10 के भी बोलते हैं मैम 42 क्रोमोसोम्स है, मैम 43 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अब इन 46 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं आपके? 23 के पेयर्स होते हैं। 23 के पेयर्स में अगर हम आगे बात करेंगे तो उसमें आपके जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। कैसे क्रोमोसोम बोलते हैं? ऑटोसोम्स या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब इस 23 में से जो हमारा एक पेयर रह गया क्रोमोसोम का वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बिल्कुल याद रखना। 46 क्रोमोसोम्स में 23 के पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम्स होंगे और जो एक पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये ऑटोसोम्स या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते क्या, तो देखो सेक्स क्रोमोसोम्स तो आपको पता चल गया, जो डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि जो भी ऑफस्प्रिंग है उस वो मेल होगा या बॉय होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? ये। लेकिन उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी वो कौन डिटरमाइन करता है? वो हमारे ऑटोसोम्स डिटरमाइन करते हैं। सो ऑटोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ हमारा एक पेयर होता है। अगर गर्ल है तो उसमें वो XX होंगे, अगर बॉय है तो वो उसमें XY का पेयर होगा। ओनली दीज आर रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ एन क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सॉरी, यहां तक कोई डाउट? तो ये तो हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम्स का। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इनकी अरेंजमेंट की। तो अगर मैं बात करूं, सपोज करो फीमेल एंड मेल, दोनों में 43 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 का पेयर 23 का पेयर। लेकिन फीमेल में एक पेयर होता है X क्रोमोसोम्स का और वही मेल में एक X क्रोमोसोम होता है तो दूसरा होता है Y क्रोमोसोम। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, अब आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ये तो मैम आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूछ लिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा
स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो उस टाइम में जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, 50% एक्स क्रोमोसोम्स लेकर जाते हैं, 50% के पास वाई क्रोमोसोम्स, राइट। तो दोनों के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों के पास क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो आपकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैम 70% एक्स लेकर जाएगा 30% वाई लेकर जाएगा, नहीं। आपका वो स्पर्म जो ओवा को फर्टिलाइज करेगा उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी 50% प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की, राइट। अब फीमेल में जो एक्स है, अगर एक्स ओवा को इस एक्स ने फर्टिलाइज कर दिया, स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम था उसने अगर ओवा को फर्टिलाइज करा है, आई एम रिपीटिंग अगेन, स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, इफ दैट स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवा, तब आपकी अरेंजमेंट चली जाएगी XX एंड ये क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। एंड अगर आपका स्पर्म जिसके पास Y क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज करता है ओवा को, देन इट विल बी योर बॉय। तो यही आपका सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम होता है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन ये भी आया करते थे कि आपका कौन डिटरमाइन करेगा कि बॉय है या गर्ल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऑल्दो मदर के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स है, तो मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स दोनों है, राइट, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉय चाइल्ड। लेकिन हम फादर को भी टोटली नहीं कह सकते बिकॉज इट्स नॉट इन हिज हैंड ऑल्सो, ये उनके हाथ में थोड़ी है, दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट, ह्यूमंस तक सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस समझ आ गया बच्चों। अब ये जो XX और XY टाइप है ना, ये आपको ड्रोसोफिला में भी दिखने को मिलता है, राइट, ये सिर्फ ह्यूमंस का नहीं है, ह्यूमंस ड्रोसोफिला दोनों में आपको ये XX और XY टाइप दिखने को मिलेगा। तो ये XX और XY जो टाइप है आपका, ये आपको ह्यूमंस के अलावा ड्रोसोफिला में भी दिख जाएगा। ड्रोसोफिला जो हमारा होता है उसमें भी XX और XY टाइप ही हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इंसेक्ट्स के ऊपर। तो जो हमें नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़ना है सेक्स डिटरमिनेशन का, दैट इज योर XX एंड X0 टाइप। XX एंड X0 टाइप ये हमें दिखने को मिलेगा बच्चों इंसेक्ट्स और ग्रासहोपर्स में। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसमें ये दिखने को मिलता है एंड ग्रासहोपर इज द एग्जांपल ऑफ इट। ग्रासहोपर में आपको ये देखने को मिलेगा विच इज योर XX एंड X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। इसे समझना बहुत आसान है, यहां पर देखेंगे 2 मिनट के लिए। सपोज कर लो फीमेल एंड मेल। फीमेल के पास X क्रोमोसोम का पेयर होता है, मेल के पास एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा 0 क्रोमोसोम। मींस एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरे में X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो बहुत इजी है इसे समझना। फीमेल से X क्रोमोसोम आया, अब मेल से अगर X आता है तो इट विल बी X एंड X, अगेन फीमेल। बट अगर फीमेल से X क्रोमोसोम आया और मेल से 0 आया, मींस X क्रोमोसोम आया ही नहीं, तो आपका कौन बन जाएगा, मेल बन जाएगा। इजी था समझने के लिए, इजी है। XX एंड X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में सबसे पहले कुछ नहीं होता, फीमेल के पास X क्रोमोसोम का पेयर होता है, मेल में एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा X क्रोमोसोम नहीं होता। आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास X क्रोमोसोम होगा ही नहीं, इसका मतलब होता है नल क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम नहीं है, राइट। तो अगर इनके पास X क्रोमोसोम आया, अगर स्पर्म X क्रोमोसोम के साथ आया, फर्टिलाइज कर रहा है आपके ओवा को, तो आपका बनेगी फीमेल। लेकिन अगर 0 क्रोमोसोम आया, मतलब उसमें X क्रोमोसोम नहीं है, तो X0 से बनता है हमारा मेल। दिस इज द टाइप ऑफ योर XX एंड X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। जो नेक्स्ट मैकेनिज्म समझना है दैट इज योर ZW एंड ZZ टाइप। ये हमें सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलेगा, ये मैकेनिज्म देखने को मिलेगा बहुत सारी बर्ड्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, ये बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगेन बहुत इजी है समझने के लिए। इसमें अब क्या होता है, फीमेल के पास ZW सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास Z क्रोमोसोम का पेयर होता है। अब फीमेल से Z क्रोमोसोम आया, मेल से भी Z क्रोमोसोम आया, तो आपका कौन बन जाएगा, मेल बन जाएगा। अगर फीमेल से W और मेल से Z आया तो आपकी कौन बन जाएगी,
फीमेल बन जाएगी। सो ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है बहुत सारी बर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब एक चीज हम लोग समझ लेते हैं इसके अंदर, बहुत इजी है, ये हमारी गैमेट्स ही बोल सकते हैं इनको, राइट। अब हमारे पास एक होता है होमोगैमिटी, एक होता है हेट्रोगैमिटी। क्या होता है? होमोगैमिटी एंड हेट्रोगैमिटी। जिनके पास सेक्स क्रोमोसोम का सिमिलर पेयर होता है उनको बोलते हैं होमोगैमिटी। जिनके पास सेक्स क्रोमोसोम का डिफरेंट पेयर होता है, डिफरेंट का मतलब यहां पर देखो, जैसे कि यहां पर क्या है हमारे पास एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम था, तो यहां पर एक्स एक्स से फीमेल बन रही थी, तो इट विल बी योर फीमेल होमोगैमिटी। यहां पर एक्स वाई से कौन बन रहा था? मेल बन रहा था, मींस मेल के पास डिसिमिलर पेयर था। डिसिमिलर का पेयर का मतलब है कि एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम का होना, दोनों अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे मेल हेट्रोगैमिटी। अब यहां पर बताओ, यहां पर कौन होगा? यहां पर अगेन फीमेल, वहां पर मेल था, अब यहां पर फीमेल हेट्रोगैमिटी हो जाएगी। क्यों? हेट्रोगैमिटी इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर डिसिमिलर पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। हम ऑटोसोम्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। इनके पास डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर मतलब अलग अलग, एक Z एक W, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द टर्म हेट्रो। इनके पास सिमिलर पेयर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म होमो। यहां तक कोई डाउट? होमो हेट्रो तक कोई डाउट आपको? यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद लास्ट हमारे पास बचा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। अब ये जो आपके एग्जांपल्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द एग्जांपल कि किसमें कौन से टाइप का मैकेनिज्म देखने को हमें मिल सकता है। दैट इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज में इस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को नहीं मिलती। हनी बीज में बच्चों जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उन्होंने रिसीव करे हैं। किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। इसका मतलब है, उसके लिए 2 मिनट के लिए आगे देखेंगे। सपोज करो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हनी बीज में, ठीक है, तो हनी बीज में होता क्या है? हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि आपका कितने उनके पास सेट आए हैं क्रोमोसोम के। हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करेगा? कि कितने क्रोमोसोम्स के सेट उन्होंने रिसीव करे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हनी बीज के सेक्स डिटर्मिनेशन में जब आपका स्पर्म फ्यूज करता है ओवा के साथ, जब आपके स्पर्म ने किसके साथ फ्यूज करा? ओवा के साथ, तब आपकी बनती है क्वीन और वर्कर्स। ठीक है, क्वीन और वर्कर्स। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एग और ओवा आपस में फ्यूज करते हैं, राइट। यहां पर अनफर्टिलाइज्ड एग खुद को डेवलप करता है ड्रोन में, या फिर हम उसे मेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेल। अब अनफर्टिलाइज्ड एग खुद को कैसे ड्रोन या मेल में मतलब डेवलप कर सकता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर पार्थिनोजेनेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से। अब आप बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन के बिना खुद को डेवलप कर देता है। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाना, डेवलप हो जाना इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। यहां तक कोई डाउट? इधर क्या है, स्पर्म ने ओवा के साथ फ्यूज करा तो क्वीन बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी, क्वीन या वर्कर्स बन जाएंगे। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग खुद को डेवलप कर देगा मेल में, राइट। तो अब यहां से अगर हम एक कॉमन चीज देखें तो ये जो क्वीन है ये हैप्लॉइड होगी नेचर में, सॉरी डिप्लॉइड। जो क्वीन होगी वो नेचर में कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। क्यों? स्पर्म से 16 क्रोमोसोम आए, ओवा से कितने आए? 16 आए, 16 + 16
32 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम? 32 क्रोमोसोम। तो ये नेचर में कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। लेकिन जो हमारा ड्रोन है उसमें तो नॉर्मली एक एग ही था जिसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16। तो ये कैसा होगा नेचर में? हमारा हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये हमारा? हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। यहां से बताए एक और आपके एनसीईआरटी में लाइन है दैट दे डू नॉट हैव फादर बट दे हैव ग्रैंडफादर। इनके पास फादर नहीं होते हैं मेल्स के पास, लेकिन इनके पास ग्रैंडफादर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक एग से मिलकर बने हैं, इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन था ही नहीं किसका? मेल स्पर्म का। दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव फादर। लेकिन जिस एग से मिलकर बने हैं वो एग, वो जिससे मिलकर ये बने हैं, इनकी मदर, उनके पास तो स्पर्म था, राइट? दैट्स व्हाई दे हैव ग्रैंडफादर बट दे डू नॉट हैव फादर। क्योंकि इनकी फॉर्मेशन में, इनकी डेवलपमेंट में कोई भी मेल स्पर्म का पार्टिसिपेशन नहीं था, बट देयर मदर हैव दैट। जब उनकी मदर की फॉर्मेशन हुई थी तब उसके अंदर क्या था? स्पर्म की पार्टिसिपेशन थी। दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव फादर बट दे हैव ग्रैंडफादर। यहां तक कोई डाउट? इस सेक्स डिटर्मिनेशन में आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकते हैं। आपको याद करने हैं तो इसकी एग्जांपल याद करनी है कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम देखने को मिलता है। एंड इफ यू वांट कि आपके बायो में 60 अबव आए, बहुत आराम से आएंगे, उसके लिए सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लेक्चर्स बायो के एग्जाम से मैं सब करवाने वाली हूँ। बायो के एग्जाम से पहले पहले मैं सब कवर कराने वाली हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आपको उन सारे लेक्चर्स में से क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो को, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को अच्छे से पढ़ लो एंड कीप दैट थिंग्स इन योर माइंड। ऑल द बेस्ट।